बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम बनाएंगे अचार, जो कि सिर्फ नींबू का अचार, 2-3 मिर्ची डाली हरी। ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनता है। और नींबू को तो खाना ही चाहिए, चाहे चार में खा लें, चाहे सालन के ऊपर निचोड़ के खा लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसको नींबू को अच्छे से मैंने धो लिया और किसी चीज़ साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लें, ताकि नींबू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। अब एक एक नींबू के 4-4 पीस कर लें। अगर आपको ये बड़े लगें तो थोड़े से और छोटे कर लें। ये सारे नींबू के 4-4 पीस मैं करती हूँ। याद रहे, पानी ज़रा भी नहीं नींबू में होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क कर लें। ये सब नींबू के 4-4 पीस मैंने कर लिए। ये देखें, इस तरीके से। अब इसको हम किसी बर्तन में डालते हैं। ये हो गए जी कटे हुए नींबू। अब इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रख देंगे, ताकि ये पानी वगैरह छोड़ दे। मिक्स करेंगे। ये एक साइड पर रखते हैं। तो अब आती है मिर्चों की बारी। ये है हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से धोया हुआ है और खुश्क किया हुआ है। इसके डंठल निकाल देते हैं सारी मिर्चों के। ये बहुत तीखी होती है, लेकिन अचार में बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये खट्टी हो जाती है ना अचार में, तो बहुत मज़ेदार और लाजवाब लगती है। ये सारी मिर्चों के मैंने डंठल निकाल लिए। ये देखें। अब इसको कट लगाएंगे, आधी आधी मिर्च का इस तरीके से इसको कट लगा लेंगे। सारी मिर्चों को कट लगा लेंगे। ये देखें जी, कट लगा लिए मैंने। अब हम नींबू भी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है। अब हम मिर्ची इसमें शामिल करते हैं। ये हरी मिर्च इसमें शामिल की, इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसमें मसाला डालते हैं, जो कि जिसमें 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, और ये है जी आधा टीस्पून कलंजी। कलंजी को हम निकाल लेंगे, बाकी दोनों चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट करके पीस लेंगे। अब इसमें डालते हैं ये हल्दी है थोड़ी सी, आधा टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें। और ये कुटी हुई मिर्च, ये आधा टीस्पून ये जाएगी। अगर आपके पास कुटी हुई मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर डाल लें। अब जो पीसे हुए मसाले थे वो शामिल करेंगे। दरदरा मैंने पीस लिया इनको, वो शामिल करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो आधा टीस्पून कलौंजी है वो शामिल कर लेंगे। ये कलौंजी शामिल करेंगे। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। ये चार हमारा रेडी है, लेकिन अभी ये 3-4 दिन के बाद खाने वाला होगा। अब हम किसी बोतल में या किसी डब्बे वगैरह में डाल लेते हैं। ये देखें जी, अब हम इस बोतल में डालते हैं।
ये 2 से 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन में ये तैयार हो जाएगा और ये 6 माह साल तक ख़राब भी नहीं होगा। अब इसमें सरसों का 2 चम्मच सरसों का तेल शामिल करेंगे। सरसों का तेल ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि फिर खाया नहीं जाता। 2 से सिर्फ 3 चम्मच ये शामिल करेंगे और इसको रोज़ाना थोड़ा सा हिला लेना। ऐसे इसको हल करके बस चार हमारा तैयार है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।